हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों आप सब। मैं शशांक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आईटी के ऑनलाइन क्लासेज में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आप लोग अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो आपके डाउट्स हैं, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। और बच्चों, जो मैं आज आपको वीडियो सेंड करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर द सीनियर क्लासेस बट ऑल्सो दे कैन यूज़ जूनियर सेक्शन। ये आप फर्स्ट क्लास से लेके आप 12th क्लास तक, नो मैटर वो कोई भी क्लास हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, हर इंसान इस वीडियो को देख सकता है, इसे समझ सकता है। और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्यूटर का बिल्कुल जो बेसिक सेक्शन है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आप हमारी वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको इसमें हर टॉपिक समझ आ सके। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वीडियोस के ऊपर आप जो ऑप्शन आता है, जो ऑल का ऑप्शन आता है, उसे प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के हमारे क्लास का जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या तत्व या क्या क्या भाग होते हैं, आइए इसके बारे में हम समझना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 3 पार्ट्स के ऊपर वर्क करता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आई, पी, ओ। व्हाट स्टैंड आई? आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। यानी कि आई क्या दर्शाता है? आई से पता चलता है इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने सिस्टम को वर्क करने के लिए। पी क्या होता है? प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमने इनपुट दिया उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी वो पी इंडिकेट करेगा। और लास्ट में जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम बोलते हैं आउटपुट, जो हम अपनी ऑन स्क्रीन देखते हैं। तो बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया है, हमारा सिस्टम 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है, आई, पी, ओ। चलिए, ये रहे आपके सामने आई, पी, ओ। देयर आर बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। 3 तरह के मुख्य तत्व होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ आउटपुट यूनिट। हमें आउटपुट किसके द्वारा मिलता है? जो हम ये सामने मॉनिटर देख रहे हैं, जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो भी हम इसके ऊपर वीडियो देखते हैं या जो भी हम पिक्चराइजेशन देखते हैं वो सब आउटपुट है। या सपोज करो हमें 2+2 ऐड करना है, तो हमें 2+2 का जो हमने इनपुट दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा? उसे प्रोसेस करने का काम करेगा, उसे प्रक्रिया में लेके आएगा। वो काम करेगा कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ऑपरेशन लगा दिया, 2+2 उसने 4 करके दिखा दिया और दिखेगा कहाँ पे? आपको मॉनिटर स्क्रीन पे, यानी कि वो आपका क्या होगा? आउटपुट। तो जो हमारे मेन बेसिक जो कंपोनेंट हैं वो 3 हैं, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करेंगे ताकि सभी को ये विस्तार से पता चल जाए। ये देखिए, इनपुट यूनिट क्या काम करती है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि हम क्या करेंगे, जो भी हम डेटा प्रोवाइड कराएंगे या जो भी हम आदेश देंगे सिस्टम को काम करने के लिए। बिकॉज वी ऑल नो वेरी वेल दैट कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। वी हैव टू गिव इट इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू गिव इट ऑर्डर। हमने इनपुट दिया है,
ये है आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करेगा? ALU एंड MU। ALU होता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और MU आपका होगा मेमोरी यूनिट। ये जो आपको यहाँ पे CU कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रहा है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या काम करता है? जो भी आपके अर्थमेटिकल फंक्शन होते हैं, जो भी आपके गणितीय जितनी भी आपकी गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, परसेंटेज हो, ग्रेटर देन, लेस देन हो, इक्वल हो, वो सब के सब कहाँ से पता चलेंगे? वो सारे के सारे जो लॉजिकल यूनिट से वो यूज होते हैं, उसे अर्थमेटिकल लॉजिकल बोलते हैं, उसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। इसमें सारी जितनी भी गणित की गणनाएं हैं, जो भी ऑपरेशन है, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, जो भी एक्स्ट्रा वर्क है, वो सारा ये यूनिट करती है। उसके बाद होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? द मेमोरी यूनिट इज़ द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। जो मुख्य उसकी स्मृति होती है, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, वो आपका मेमोरी यूनिट होता है। ये क्या क्या स्टोर कर सकता है? डेटा को भी स्टोर कर सकता है और इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर कर सकता है। द डेटा एट द इंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड परमानेंटली इन दिस यूनिट। इसके अंदर आपका परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए स्टोर हो सकता है, सेव हो सकता है, चाहे वो आपका डेटा हो, चाहे वो आपके इंस्ट्रक्शन हो। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? जो भी आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं इसके अंदर होती है, ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्किंग हो रही है, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। इट ऑल्सो कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग द वेरियस यूनिट ऑफ कंप्यूटर। जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट यूनिट, यानी कि जिससे हमें आउटपुट मिलता है। जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, वो सब का सब क्या होगा? वो आउटपुट होगा, जो आउटपुट यूनिट से हमें प्राप्त होगा। हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम इनपुट देते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं और जिनसे हमें आउटपुट मिलता है। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले आता है बेटा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? द इनपुट यूनिट इज फॉर्म बाय अटैचिंग वन और मोर इनपुट डिवाइसेस टू ए कंप्यूटर। इनपुट यूनिट वो होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट कंप्यूटर से अटैच होते हैं। और सही मायने में कंप्यूटर क्या होता है? जो आपके सामने सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये आपका, कुछ लोग इसे कंप्यूटर समझते हैं, जबकि ये कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर आपका होता है ये। इसके बिना जो आपका ये डिवाइस है, जिसे CPU बोलते हैं, इसके बिना ये आपका जो मॉनिटर है बेकार है, यूजलेस है। अ यूजर इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज के थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा को प्रोवाइड कराते हैं, डेटा को एंटर करते हैं। वो क्या क्या है? जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है। ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। इनसे क्या होता है? हम डेटा को एंटर करते हैं। द इनपुट यूनिट इज़ यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड प्रोसेसर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और ये क्या करता है? इनपुट यूनिट क्या करता है? इसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देगा आपके डेटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपको 2 का टेबल लिखना है तो हम उसमें एक कमांड देते हैं, वो आगे प्रोग्रामिंग में जाके आपको समझाई जाएगी। बट सपोज करो हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें 3 + 9 ऐड करना है, तो हमने 3 + 9 करके उसे दे दिया, एंटर मारेंगे, लेकिन जो वो प्रोसेसिंग होगी वो CPU के थ्रू होगी। तो ये क्या काम करता है? ये आपका इनपुट यूनिट होते हैं, जिसके द्वारा आगे डेटा आपका फॉरवर्ड होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है। हमारे सामने आता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या काम करता है ये? CPU इज़ द मेन यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो CPU होता है। CPU इज़ कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं क्योंकि जो इसका साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। जो ये आपको चिप जैसी एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपका CPU है। यानी कि जो आप पूरा बड़ा एक वो डब्बे टाइप का देख रहे थे, जो लंबा सा एक डब्बा दिखाई दे रहा था, वो भी आपका CPU नहीं होता है। मेन आपका CPU ये होता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है।
It controls all the internal and external device of computer and perform the arithmetic and logical operation। इसका क्या काम होता है, ये जो आपकी अर्थमेटिकल लॉजिकल जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है, वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग थ्रू के द्वारा ही वो प्रोसेस होते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर चिप कंटेंस मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, करोड़ों ट्रांजिस्टर इसमें यूज होते हैं। अब हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करेंगे। हमारे जो कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक इंटरनल मेमोरी होती है। जिसे हम प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी हमारी जो होती है एक्सटर्नल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी इज अ प्लेस वेयर डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड टेम्परेरीली एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जितना आपका सिस्टम वर्क करता रहेगा, जितने आपके सिस्टम में करंट रहेगा, पावर सप्लाई होती रहेगी, तो आपका डेटा सेव रहेगा। जैसे आपके सामने डेटा है, अगर अभी लाइट चली जाए और ये आपका सिस्टम बंद हो जाए तो आपका वो डेटा इरेज हो जाएगा। इसीलिए हम इसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, उसके अंदर आपका डेटा हमेशा के लिए सेव होता है। हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कोई भी हमारी फाइल है तो उसे हम परमानेंट सेव करते हैं। जैसे कि हम सेव एज़ के लिए कंट्रोल एस का हम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा डेटा परमानेंट सेव हो जाएगा, वो हमारे हार्ड डिस्क पे चला जाएगा डेटा। तो अगर बीच में आपका पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए तब भी आपका डेटा क्या है, आगे के लिए वर्क करता रहेगा, उसमें आपका डेटा सेव हो जाएगा। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी इज द मेमोरी वेयर इज स्टोर परमानेंटली एंड एक्सेसिबल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। लंबे समय के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। डेटा इस पर क्या होता है, हमारा परमानेंटली सेव हो जाता है। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें आपका डेटा इरेज नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, और ये आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, जो आपकी प्राथमिक जो आपकी स्मृति है, उससे ज़्यादा काम करती है, उससे ज़्यादा सस्ती होती है, रीजनेबल पड़ती है। If you want to access any data from secondary memory, then it is first transferred into primary memory and then it is sent to the CPU। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हमें डेटा सेकेंडरी मेमोरी से ट्रांसफ़र करना, सेकेंडरी मेमोरी से हमें डेटा को एक्सेस करना है, तो उसे हम पहले CPU को ट्रांसफ़र करेंगे, तब जाके हम उसे यूज कर पाएंगे। ये देखिए हमारे सामने कितने सारे सेकेंडरी मेमोरी के ऑप्शन है, चाहे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, चाहे आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये आपका मेमोरी कार्ड है, इसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं। ये देखिए फ्लॉपी डिस्क है, तो ये मैग्नेटिक टेप है। ये सब क्या है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जिनमें हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना डेटा को अलग से सेव करके रख सकते हैं। और ये हमारे पास एक बहुत अच्छा अल्टरनेट भी होता है, एक बहुत अच्छा विकल्प होता है कि अगर हमारा बाई चांस डेटा सिस्टम से डिलीट हो जाए तो इनमें हम अपना डेटा सेव रख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस चैप्टर का जो सबसे मुख्य पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आउटपुट यूनिट, जिसके द्वारा हमें आउटपुट मिलता है। आप देख रहे होंगे हमारे सामने मॉनिटर है, प्रिंटर है, या आपके स्पीकर हैं, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। मैंने आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया है, मेमोरी यूनिट के बारे में बताया है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में बताया है। अब हमारे आते हैं आउटपुट यूनिट, यानी कि जो हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें उनका रिजल्ट कहाँ पे मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ से, हमें इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। हम कीबोर्ड या माउस के द्वारा जो भी हम इनपुट देंगे, जो भी हम कमांड इनपुट और कीबोर्ड या माउस के द्वारा देंगे, हम यहाँ से अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। जो हम सॉन्ग सुनते हैं, हम क्या करते हैं, हमने इसे इंसर्ट किया तो हमारा जो म्यूजिक है उसकी आवाज़ बाहर तक आएगी, किसके द्वारा, इन स्पीकर के द्वारा। बच्चों, आज की क्लास में बहुत लंबी ना चलाते हुए आपको यही इंस्ट्रक्शन दूंगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे वो कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये केवल सीनियर क्लासेज के लिए नहीं है, ये सभी क्लासेज के लिए है। हर क्लास का स्टूडेंट्स इसे देख सकता है, वॉच आउट कर सकता है, इस वीडियो से सीख सकता है। तो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों, टेक केयर। मैं शशांक कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और मैं आपसे मिलूँगा हमारे नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए डॉक्टर SK मित्तल के साथ।
और लर्निंग करते रहिए कंप्यूटर के साथ। आईटी में अपनी नॉलेज ग्रूम करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।